देखिए कल आपके लिए हम लेके आए थे यहाँ पे 1857 का विद्रोह का जो प्रैक्टिस सेट था वो 1857 का रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका एक प्रैक्टिस सेट लाए थे आपके लिए। उसी का ये प्रैक्टिस सेट सेकंड प्रैक्टिस सेट है। कल फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लाए थे, उसमें आपका 20 क्वेश्चन किए थे। आज आपका 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जो कि देखिए सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन इसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे देखिए क्वेश्चन कब पूछा गया, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसी तरह से सारा क्वेश्चन जो भी है देखिए यहाँ पे सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाएं। तो यहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे आज का 21 नंबर क्वेश्चन से। प्रैक्टिस सेट अगर 1 आप नहीं देखें तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ये इसका प्रैक्टिस सेट सेकंड है जो कि 1857 का विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आपका अगर कोई भी आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा के जाइए। निश्चित है इसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि 1857 का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो रिपीट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, ताकि यहाँ पे जो है आपका हेल्प हो सके। और आप इस सेट को करके जाते हैं तो यहाँ से ज़रूर से आपका हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए 20 नंबर 1 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे जो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे और एक मुख्य भूमिका निभाए थे उन्होंने। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर कहाँ है आप जानते ही हैं, जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। और बिहार से जो कुंवर सिंह थे उन्होंने 1857 का लीड किया था और वहाँ से उसने भाग लिया था। तो ये देखिए कुंवर सिंह हो जाएगा इनका आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे आपका है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो अभी आपको बताएं जगदीशपुर का नेता कौन था, वो वीर कुंवर सिंह था। तो यहाँ पे भी जो बिहार से जो नेता थे उनका नाम हो जाएगा कुंवर सिंह। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए एक ही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आप इसको भी सीख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है, थोड़ा चेंजेस करके पूछा जाता है, ताकि आप जो यहाँ पे अकबका जाइएगा। तो आपको यहाँ पे इधर उधर नहीं करना है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जगदीशपुर जो था बिहार में पड़ता, और बिहार से जो 1857 का नेतृत्व किया था वो कौन थे, कुंवर सिंह थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 क्वेश्चन। यहाँ पे आता है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो इसका 1857 का जो क्रांति था बहुत ही बड़ा क्रांति था, लेकिन ये क्रांति क्या था, एक असफल क्रांति था। मतलब इसमें यहाँ पे जो भारतीयों को है इससे ज़्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ, इसका दमन कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये इसका मुख्य कारण क्या बताया जाता है कि ये असफल क्यों रहा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब कि यहाँ पे कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो पूरा जितने भी विद्रोही थे उनका साथ दे सके और एक एकजुट होकर वो लोग अंग्रेज़ के साथ लड़ सकें। यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे वीर कुंवर सिंह हो गया वो जगदीशपुर बिहार से लड़ रहे थे, जैसे झांसी की रानी हो गया वो झांसी से लड़ रहे थे। ऐसे अदर अलग अलग जितने भी स्टेट से, सारे स्टेट से अलग अलग नेता लड़ रहे थे, लेकिन इनको कोई लीड करने वाले नहीं थे, यानी कि कोई एक लीडर नहीं थे, इनका नेता नहीं था कि इनको एकजुट करके सब एक साथ मिल के अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े। इसी कारण से ये जो विद्रोह था ये असफल रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 24 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अभी हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। यानी कि कौन सा ऐसा, यहाँ पे देखिए जितने भी नाम है सारे अंग्रेज़ का नाम है। तो इनमें से कौन सा ऐसा अंग्रेज़ था जिसने इस विद्रोह को, 1857 का विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। तो इसी ने कहा था कि ये जो एक विद्रोह था ये एक षड्यंत्र था, इसको षड्यंत्र के तहत इसको किया गया था, ये कह रहा है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो ऐसा कौन सा नेता है जो दिल्ली से इसका नेतृत्व कर रहा था, इस विद्रोह को, जो वहाँ से उनको लीड कर रहे थे। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इनका देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे वक्त खां जो थे वो दिल्ली से इस आपका विद्रोह को नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं यहाँ देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए
6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ऐसा कौन सा नेता मतलब अंग्रेज थे जिसने 1857 का जो विद्रोह हो रहा था इसको उसने दबाया था, सबसे ज़्यादा जगह पे उसी ने ही इसको दबाया था। तो ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। यूपीएससी 2015 में और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1857 के विद्रोह से। तो अगर आपका ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन का भी देखिए आंसर डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा कैंपबेल। कैंपबेल ही थे जो 1857 का विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि इसने ही सबसे ज़्यादा जगह पर 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको इसी ने ही दबाया था। जितने भी जगह पे 1857 का विद्रोह हुआ था सबसे ज़्यादा जगह पर इसी ने ही इसको दबाया था। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ ही नहीं था। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मद्रास। मद्रास में यहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ ही नहीं था। यहाँ से कोई भी नेता या फिर कोई भी व्यक्ति यहाँ से 1857 का विद्रोह को स्टार्ट ही नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। यहाँ पे कह रहा है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुनरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है। मतलब यहाँ पे जो हुनरोज थे ब्रिटिश अधिकारी एक थे, ब्रिटिश का जो सैन्य अधिकारी था उसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेला मर्द है। ये किसके विषय में कहा था, किसके लिए कहा था। तो यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर आपके पास है 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में देखिए कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई। तो ऐसा किसके बारे में उसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेला मर्द यही है। तो इसके आंसर हो जाएगा देखिए लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई के बारे में ही इसने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेला मर्द है जिसने पूरा 1857 का विद्रोह में डट के सामना किया अंग्रेजों के विरोध, और अकेले यहाँ पे महिला होके भी उनका अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहा है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। मतलब कि जैसे आप देख पा रहे हैं कोई भी जो राजनीतिक दल होता है उनका एक चिन्ह होता है। जैसे कि बीजेपी का आपका जानते हैं कि कमल फूल है, कांग्रेस का हाथ छाप है। उसी तरह से ये 1857 का क्रांति जो था इसका भी एक प्रतीक चिन्ह था। वो कौन सा चिन्ह था, तो इसमें देखिए क्या था, इसका प्रतीक चिन्ह कमल एवं चपाती जो इसका प्रतीक चिन्ह के इसको जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम में भारत के गवर्नर जनरल कौन था ये पूछ रहा है आपसे। तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो इसका भी आंसर देखिए बहुत ही ईजी है। इसमें आपका हो गया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको बता दें, लॉर्ड डलहौजी को आप लोग टिक लगाइएगा क्योंकि ये सबसे क्या बोलते हैं प्रचलित लॉर्ड मतलब ये गवर्नर जनरल है। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी थे ये 1853 में थे। 1853 में रेल का हम लोग के भारत में जो पहला रेल चला था मुंबई से डिब्रूगढ़ के बीच चला था, उसको इसी ने चालू किया था। डाक टिकट इसी ने प्रारंभ किया था। तो ये सारे चीज़ इसी ने किया था, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसको याद रखते हैं। उसके डलहौजी के बाद ही लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बने थे। तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो इसको आप लोग जानते ही होंगे, 1857 का सबसे पहले किसने बलिदान दिया था, यानी कि किसको फांसी पे चढ़ाया गया था सबसे पहले। तो वो है मंगल पांडे, जिसने आपका
34वीं रेजिमेंट से आपका यहाँ पे इनफील्ड राइफल को जो उसने अस्वीकार कर दिया था कि चर्बी वाले कारतूस के कारण उसने इसको बोला कि हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसको मुंह से दांत से काट के और लगाना पड़ता था राइफल में, उसके बाद फायर होता था। तो इसी के कारण उसने विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह के करने के बाद उसको सबसे पहले यहाँ पे फांसी दिया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से कौन सा नेता था जिसने यहाँ पे उसका विद्रोह में लीड किया था? तो नाना साहब यहाँ पे कानपुर से विद्रोह को लीड कर रहे थे, 1857 का विद्रोह को। और कुंवर सिंह को आप जानते होंगे, कुंवर सिंह जो थे बिहार से थे, यहाँ पे जगदीशपुर से, बिहार से उसने लीड किया था। और लक्ष्मीबाई आप जानते हैं, लक्ष्मीबाई कहाँ के थे? उसके झांसी के थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए हिंदू मुस्लिम एकता। मतलब कि इसमें सारे हिंदू मुस्लिम मिल के इस विद्रोह के साथ लड़े थे, विद्रोह किए थे, तो अंग्रेज़ के साथ सभी मिल के लड़े थे। तो इसका मुख्य जो तत्व था वो था हिंदू मुस्लिम का एकता। और इस रिलेटेड एक क्वेश्चन कल भी आया था कि किसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम का एकता को इसमें नहीं तोड़ सका? तो वो भी कल क्वेश्चन में आपको बताए थे, उसका आंसर क्या था। तो आप वो अगर वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो ये है, वो फर्स्ट वीडियो था, तो उसका लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आपको पता ही होगा, क्योंकि बहुत फेमस नाम है, और इस नाम से एक फिल्म भी आई था इसमें, जिसमें लीड रोल में जो थे आपका कंगना रनावत थी। तो इसका नाम है मणिकर्णिका। इसी नाम से वो फिल्म भी रिलीज़ किया गया है, मणिकर्णिका नाम से कंगना रनावत का वो फिल्म है। तो उसको आप देख लीजिएगा, उससे थोड़ा कुछ सीख मिल जाएगा आपको इससे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिकर्णिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ऐसा कौन सा नेता था जिसने इलाहाबाद में अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था 1857 के विद्रोह के टाइम? तो लॉर्ड कैनिंग जो था उस टाइम का गवर्नर जनरल था 1857 के विद्रोह के टाइम। उसने एक मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद में, ताकि वहाँ का जो इलाहाबाद का जितने भी विद्रोही था उनको दमन कर सकें। तो इसका देखिए यहाँ पे हम 20 नंबर क्वेश्चन से 35 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पे डिस्कस किए। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे, उसमें फिर और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सारा देखिए क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, IAS एग्ज़ाम में भी पूछा है, और यहाँ पे CGL 2015 में भी पूछा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और आप इस तरह से रिवीजन कर लेते हैं अगर, तो आप इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो आप इस सब क्वेश्चन कभी भूलिएगा नहीं। और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इससे पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और भी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का इस वीडियो का हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।